बहू का बर्थडे। आपको भी हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा हंसी आई हो, और किन किन पॉइंट्स पे आई है ये आप ज़रूर कमेंट करके बताना। क्योंकि यार जब मैं ये वीडियो देख रही थी, कसम से यार सच बताऊँ, सच सच बता रही हूँ, मुझे दो चार शब्दों में, मतलब दो चार लाइनें जो बोली गई, कुछ बग्गे के द्वारा, कुछ छुटकन्नी जिज्जी के द्वारा, कुछ मम्मी जी के द्वारा, उसमें बहुत हंसी आई। पहली बार आज मुझे इनका वीडियो देख के हंसी आई, अदरवाइज मैं कहती यार ये क्या है। यार ये क्या है। मुझे वीडियो वीडियो बनानी है, मुझे बोलना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगी। और हाँ, जो टाइटल है वीडियो का, हैप्पी बर्थडे टू मी, रो रो के निकाला अपना जन्मदिन, और फर्स्ट बर्थडे आफ्टर मैरिज। हाँ जी, फर्स्ट बर्थडे आफ्टर मैरिज। हमारी बग्गी ने रो रो के काहे अपना जन्म दिवस की रात गुजारी, क्योंकि दिन में तो पतिदेव पहुंच गए थे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी शॉपिंग, नहीं, बहुत सारी शॉपिंग नहीं, मायके में बहुत सारी शॉपिंग है। लेकिन दर्शकों, शॉपिंग करने देखो, पहले बग्गा और बग्गी के दोनों तरफ की क्लिप मर्ज है। तो आज के इस वीडियो में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कुछ पॉइंट्स, ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं, है ना, कि आप भी कहोगे हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। ऐसा, हाँ, कैसे ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। वैसे तमाम लोगों ने एक सही चीज़ नोटिस करी है कि आप बग्गी की मम्मी के चेहरे पे कहीं न कहीं खुन्नस आ जा रही। ससुर का नाती, यू काला सावन पीला सावन उनके सबके लिए मुसीबत बन गवा है। मतलब जब देखो तब डेरा डंडा उठाए बैठे ससुराल में। हालांकि बग्गी ने कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट बर्थडे वो अपने ससुराल में ही मनाएगी, क्योंकि इन दोनों का बर्थडे आसपास होता है। 2 3 या 4 दिन का बोला था उसने, गैप रहता है। तो भाई अब देखो, मायके वाले भले कुछ न कहें, पर उनके ना मुंह बहुत कुछ कह ही रहे हैं। तो इस बात पे आप भी एग्री करते हो, और आप में से कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है कि आप बग्गी के मम्मी के मुंह पे ये सब दिख रहा है। और दिखे भी क्यों ना यार, हद मचा रखी है यार। एक नॉर्मल घर हो, या बहुत पढ़ा लिखा घर हो, या बहुत हाई फाई घर हो, आज तक हमने कहीं पर ऐसे नहीं देखा होगा। भाई तुझे इतना काहे चुल्ल मची थी जब तुझे वो सब देने जाना था, पूजा पाठ का वो कुछ जो भी सामान है दुपट्टा के नाते, तो तू बर्थडे में भी जा सकता था। वो सामान बीता नहीं जा रहा था, लेकिन फिर तू 4 बार जैते कैसे हैं। 4 बार से ज़्यादा 5वीं बार फिर लेने जाएगा, या फिर सथियम लेके आएगा, क्योंकि बग्गी ने बोला था अभी कुछ और बाकी कहीं और है जाना। तो भाई हो सकता है कि बग्गी का एक प्लान था कि हमको घूमने घामने जाना है, तो अपने पति के साथ जाएंगे। चलो बहुत सारी बातें हैं, फिलहाल पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, भाई बग्गा, बग्गा की दीदी, मतलब इंडिपेंडेंट जिज्जी, बग्गा की मम्मी और बग्गा का भांजा, 4 लोग गए थे शॉपिंग करने, बर्थडे शॉपिंग, और बहुरिया का पहला जन्म दिवस है ना। और जब पूछा गया कि मम्मी आप क्या शॉपिंग करनी आई हैं, बर्थडे शॉपिंग करने आई अपनी बहुरिया की, मम्मी कह रही हाँ, तो हमने क्या लिया है, साड़ी। और क्या लेंगी मम्मी, और क्या लूँ, अब साथ में होती तो दूसरी चीज़ थी, अपनी पसंद की ले लेती। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि हम कुछ भी ले लें। वैसे मम्मी जी, तुम्हारा लौंडा भी उनके साथ में नहीं था जो इतना ढेर सारे गिफ्ट लेके आए थे, साला अलग से लेके आए थे, बाकी के लोगों का अलग से गिफ्ट लेके आए थे ढेर सारे हैं। इतनी चालबाजी न हो मम्मी जी, कितना शातिर तरीके से गेम खेलती हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम कोई गिफ्ट खरीदती हो वो लेती ना, अरे वो तो खुश हो जाती। लेकिन ये नास पीटे इतने सारे लोग गए और लिहिन एक महज सारी, और इतना ही नहीं दर्शकों। हंसी तो मुझे इस बात की आ रही है कि साला ये जो पहले गिफ्ट लीन ना, एक एक दो दो महीना पहले परेतिन का एक वीडियो आया था। तो परेतिन ने वहाँ पर जो दोनों साथ में गए थे चंडीगढ़, तो कोई सामान ले लिया था परेतिन ने, टी शर्ट था या कुछ, बहन उसी टी शर्ट को गिना दिया बग्गे ने कि हाँ, तो परेतिन ने तो तुम्हें पहले दिया था ना बर्थडे गिफ्ट, और इस बार गई थी तो भी एक टी शर्ट दे दिया है ना। और
और छोटी अंका जिज्जी, हमारी झूठी अंका जिज्जी, उन्होंने भी कुछ ना कुछ पहले, हो सकता है 1 आध साल पहले, अरे पहले वाले बर्थडे पे एक टी शर्ट उशर्ट पर्स भिजवाई थी। और ये हमारी ये जिज्जी, झूठू अंका जिज्जी की छोटी जिज्जी, इंडिपेंडेंट जिज्जी, इन्होंने एक लोअर टी शर्ट भिजवाया था। तो का हर बर्थडे भेजना ज़रूरी है, हैं? वह वाला कंसीडर कर लो, पिछली बार शादी नहीं हुई थी उससे पहले बड़कन्नी जिज्जी ने एक पर्स भिजवाया था, वो भी कोई पाया वाया था, क्योंकि पहले ये लोग प्रमोशन करते थे। और ये हमारी जिज्जी ने, बताओ यार, शादी से पहले अपनी भाभी को लोअर और टी शर्ट कौन भेजता हो? शादी के बाद जो पहला जन्मदिवस है, बस एक टी शर्ट में काम चला दें। मतलब यार शर्म आनी चाहिए। और मम्मी जी तो इतनी शातिर निकली। इनकी बेटौनी जो यहाँ होती नहीं है, तब तो इतना ज़्यादा यहाँ चीज़ें ऑर्डर कर दी जाती हैं। वो कुछ बेडशीट वगैरह ऑर्डर हुई थी, याद है कि मम्मी जी ने मंगा के दिया है, झूठ की दीवानी ने बोला था। बहुत बड़ी बड़ी बात है। लेकिन वाकई में दर्शकों, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। इन लोगों को शर्म भी नहीं, बग्गे कहा बोले, कौन सा मुँह उठा के चले गए ससुरारी हैं? और वहाँ केक को जब ले रहा था तो कह रहा था इसमें चीनी ज़्यादा इसमें ये ज़्यादा होता है, उसमें वो ज़्यादा होता है। हम बताएं, आप सबके ना दिमाग ज़्यादा है, बहुत ही शातिर हो, बहुत ही चंट हो, शर्म नहीं आई। मम्मी जी एक पुराने टाइप की, यार वो साड़ी देख के ना, आप यकीन नहीं करोगे, ये साड़ी, इस प्रकार की साड़ी 5 6 7 साल पहले मेरी मम्मी ने ली थी। यही सेम डिज़ाइन था। अगर इस बार अगर मैं घर गई, मुझे याद रहा तो मैं खोल के दिखा भी दूंगी। इतने पुराने चाल की साड़ी ये लेके गई हैं और दे आई हैं। क्यों? क्योंकि एक बाकी था, गिफ्ट बाकी था बग्गी के लिए। अब साड़ी लेना था तो कोई नई टाइप की ले ले, तो एक साड़ी 2 3 तो ले सकती थी, सूट तो ले सकती थी, नाइट सूट तो ले सकते थे। और ऐसा नहीं कि वो नहीं लेती, वो नहीं पसंद करती। मम्मी जी यहाँ पर बहुत ही सेफ खेल गई। मम्मी जी इतना कंजूसी का करोगी? सिर्फ डायलॉग मारने से कतई कुछ नहीं होता है कि हमने तो कहीं ताला चाबी लगाया ही नहीं, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। कैसे तुम्हारा है, जब तुम दे नहीं रही हो ताला चाबी के नाम पे तुम ड्रामा कर रही हो कि हमने तो कहीं ताला चाबी लगाया नहीं, सब कुछ तुम्हारा है, मेरी बहुरिया का है, हमारी वो हरकतें नहीं, हमारी आदतें नहीं कि ताला चाबी लगा के रखें। शर्म करिए मम्मी जी, थोड़ी सी कर लीजिए, नहीं आ रही है कर लीजिए, क्योंकि आनी चाहिए। भाई इतना बेशर्मी वाला आपने काम करा है। एक साड़ी जो आपने भिजवाई है वो आप रख लीजिए, बग्गी की जगह मैं होती तो वापस दे देती कि मम्मी जी क्या करेंगे, इतनी अच्छी साड़ी मेरे पर अच्छी नहीं लगी, आपके ऊपर ज़रूर अच्छी लगेगी, आप रख लीजिए। नहीं तो परेतिन जिज्जी रख ले, है ना, क्योंकि दिवाली में उनका प्लान है पहनने का कि इस दिवाली पे हम कुछ और नए तरीके से मनाएंगे, क्योंकि हमारा घर पूरे तरीके से हो चुका है तैयार। अब बस साड़ी का ही है, जो भी करना कराना तो साड़ी ले लेते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई दर्शकों, इनको कर देना चाहिए, मतलब पूरे तरीके से बग्गी को उठा के दे देना चाहिए। जब बग्गी वहाँ कह रही थी अभी ये गिफ्ट दिखाना, वो गिफ्ट दिखाना, चलिए अब मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ। और ये मेरे मायके से 4 5 लोग लेने गए थे इकलौती साड़ी, मायके नहीं, सॉरी ससुराल, मायके से तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ले चुकी हैं अभी तक, और फिर से लिया और आ जाते वक्त तक लेंगी। लेकिन बग्गी को ये ज़रूर बोलना चाहिए। और उसमें भी बेचारी सबको थैंक यू बोल रही, केक काटते वक्त भी बोल रही है कि इसमें मिल्क केक वाला, अरे वो मिल्क चॉकलेट वाला कुछ पीस उस लगा था, तो अगर होती परेतिन हो या फिर हमारी बड़ी जिज्जी तो बढ़िया आराम से खाती, ठूस ठूस के खाती। वैसे हमने सुना है कि मिल्की बार जिद्दियों को बहुत पसंद है बेचारी कितना ज़्यादा उसको सोच सोच के बोलना पड़ रहा था। खैर, दुकान पे मम्मी जी के शब्द जो थे वो मैं आपको एक बार सुनाना चाहूँगी। मतलब दीदी यहाँ पर रिपोर्टर बनी थी, दीदी मम्मी से पूछती हैं और बग्गे से पूछती हैं, दीपू कौन सी कलर की साड़ी लोगे, क्या लोगे? तो मम्मी जी इतने में बोलते हैं कि वो पिछली बार वाली की साड़ी पेंडिंग में थी। अच्छा, तो आपने दी नहीं थी पिछली बार? पिछली बार दी थी बेशरम दीदी, तो का इस साल नहीं देंगे हैं? और पिछली बार हमें नहीं लगता मम्मी ने कुछ ऐसा साड़ी वाड़ी दी थी। तुमने ज़रूर एक पजामा दिया था ब्लैक कलर का और एक टी शर्ट दी थी, और तुम्हारी बहन ने, बेशर्मी की हद है, लाखों लाखों कमा रहे हो और टी शर्ट पकड़ा रहे हो भी इकलौती भाभी को, शर्म नाम की तो चीज़ है नहीं, बेशर्मी की हद है, शर्म बेच के खा चुके हो। इतने नए दर्शकों, फिर मम्मी जी से एक दीदी और सफाईनामा पर करवाती हैं, अपनी तरफ से कहती हैं
फिर दीदी पूछते हैं कि पिछली बार कलर कौन सा दिया था, तो मम्मी ने शायद कोई साड़ी दी होगी नेवी ब्लू कलर की, है ना। आज तक मैंने तो ना देखी, और देखी भी होगी तो ध्यान नहीं दिया होगा। तो पूछे नहीं नहीं नहीं, इस बार आप कौन सी कलर की देंगी। वाह दीदी, एक साड़ी के लिए इतना इंटरव्यू, अगर कहीं 5-6 चीज़ें होती तो इनके 2-4 हफ्ता का कंटेंट तैयार हो जाता। इतनी बार ये गिनाती कि हमने बहुरिया के लिए, हमने भाभी के लिए, हमने दुपट्टा के लिए ये चीज़ भेजा है। मम्मी इसका कलर कैसा, मम्मी इसका कपड़ा कैसा, मम्मी इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी, मम्मी इसका पैसा कितना है। अपना सब जाएंगे H&M हैं, गुलाबो सिताबो मॉल में, और बहुरिया के लिए एक दुकान पे पहुंच गए। ये शातिर लोग हैं, इनको सिर्फ ला पसंद है, दा नहीं पसंद है लेना भर भर के लेना। मतलब यार, कोई इतनी दूर से जाता है, पहली बात तो मम्मी जी को खूब सारी मिठाइयाँ भेजनी चाहिए, है ना। बाकी की चीज़ें भेजनी चाहिए कि भाई तुम जा रहे हो बहुरिया के बर्थडे पे मनाने, तो कुछ अलग सी चीज़ें लेके जाओ, या साड़ी लेके आओ, अपना मुंह उठा के वहाँ पिछवाड़ा रख दोगे जाके। मतलब यार, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा सच में यार। देखो, ना हो मैं फिर कहूँगी, अगर तुम्हारे पास सूखी रोटी है, सूखी रोटी खा के काम चला सकते हो, लेकिन तुम्हारा भगवान का दिया हुआ नहीं, सब्सक्राइबर्स का दिया हुआ, तुम्हारे झूठ के अंबार पे चढ़ के जो तुम लोगों ने वीडियो बनाए हैं, लाखों रुपया अभी तक कमा चुकी हो, लेकिन शर्म नाम की चीज़, इतनी भी शर्म नहीं बची है। क्यों? ये घटियापन करने में। इतने ने 10 को, उसके बाद भाई मम्मी जी ने साड़ियाँ निकलाई, और परेतिन हमार मॉडल बन बन के अपने ऊपर साड़ी तान तान के दिखा रही थी, लगा लगा के दिखा रही थी बढ़िया से। फिर बग्गे ने सोचा यार मेरी बीबी के लिए क्या सिर्फ एक सारन रहेगा। मम्मी के मुंह में एक ठूसा कि मम्मी और क्या लगी। एक बात बताऊं चीपू, वो अगर होती यहाँ पे तो बात दूसरी होती। मैं कैसे उसके बिना रहने पर और कुछ खरीद लूँ। तो मम्मी जी, तबहिन लेती जब वो यहाँ होती, तबहिन साड़ी लेती हूँ ना, अभी काहे ले लो एक साड़ी। अब ये भी उसको, और 110% श्योरिटी के साथ कहती हूँ, ये साड़ी उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई है। आप सबको पता है कि ये साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एक साड़ी ले ली गई। तो इसी प्रकार से नाइट सूट ले लेते, टी शर्ट ले लेते, लोअर ले लेते जो वो पहनती, जिसमें कंफर्टेबल फील करती है, सलवार सूट ले लेते, है ना। क्योंकि बग्गी ने बोला इस बार वो बिल्कुल जैसा आप लोग लुक चाहते हो वैसे बन के रहा करेगी सूट में। तो ऐसे सूट ले लेते हैं। मम्मी जी, आपकी बहुरिया तो इस बार भी नहीं है, आपने अपनी जो बेटी की पसंद, इंडिपेंडेंट बेटी की पसंद की साड़ी ली है पुराने ज़माने की, तो कम से कम भाई उसके पसंद की कुछ और चीज़ें ले लेते। कंजूसी की ना तुम लोगों ने सीमा पार कर दी, मतलब एक नंबर की कंजूस हो तुम। फिर दर्शकों, ये शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद परेतिन का कहना था कि हमारी एक टीचर मिली थी, तो वो 12th में पढ़ाती थी, अब किसी और स्कूल या कॉलेज में पढ़ाती हैं। भाई टीचर भी अगर तुम्हारी वीडियो देखती होंगी तो कहती होंगी कि को हमने पढ़ाया, कौन सी गलती से ये हमारे स्टूडेंट बन गया, मुँह शर्म से मारे भागलीन होगा। वैसे तुम्हारी वीडियो वो देखती नहीं तो मैं भी वो कुछ ना बोली हूँ, अदरवाइज़ अगर देखती होंगी तो भाई बहुत ज़्यादा उनको शर्म आई होगी कि ऐसी लड़की को हम पढ़ाते थे। हाँ, ये लड़की जिसको हम पढ़ाते थे, अगर देखती होंगी, लेकिन नहीं देखती थी क्योंकि उन्होंने लगा कि इसको कहीं देखा है। तो जी अपने चैनल का लिंक दे दो, वो भी तो देखें कि किसको पढ़ाई थी और कौन कौन त्रिया चरित्र यहाँ करते हैं। बग्गे का कहना था तमाम लोग, उनको कोई वहाँ सब्सक्राइबर भी मिल रहा था जब वो ससुराल पहुँच के खाने पीने कहीं गया था, चाट वाट नहीं, पहले रास्ते में खा लिया था कि यहाँ का चलो वो खाते हैं। क्या था भाई, कोई फेमस चीज़ थी, वहाँ के खाने गए थे, तो वहाँ कोई सब्सक्राइबर मिल गए। सब्सक्राइबर ने कहा कि तुम परेतिन के भाई हो। फिर कहा हाँ हम परेतिन के भाई हैं, तो जिसको जिसको मिलना हुआ करे मिल लिया करे, सब कुछ आया ना करे। बग्गा एक मीटअप करा लो, कोई 2-4 टरू वाले आ ही जाएंगे हैं। मीटअप काहे नहीं कराते, बड़का बड़का सेलिब्रिटी तो मीटअप कराते हैं अपने अपने सब्सक्राइबर से मिलने के लिए, फॉलोअर्स से मिलने के लिए। आप लोग तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते ही हो, है ना, तो भी नहीं कराया। फिर दर्शकों भाई यही शॉपिंग होती है, इतने में ही बग्गा चला जाता है। बग्गा कह रहा था कि हम जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आज सुबह सुबह मैंने देखा कि बग्गी का मुंह बना पड़ा है, तो अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि बग्गी ने पहले बोल दिया था कि आप मत आना, अभी फिर लेने भी आओगे रक्षाबंधन में और फिर आओगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बग्गी का मन नहीं माना कि सबके भी बर्थडे पे आया, मेरे बर्थडे पे ही मेरा पिया नहीं आया। तो बग्गी भी भाई साहब कन्फ्यूजन की एक चरम सीमा पे पहुंच गए, खुद मना करती फिर खुद इस प्रकार की हरकतें हैं।
धीरे धीरे का हमारी दोनों दीदियों की आत्माएं तुम्हारे अंदर प्रवेश करती जा रही। मतलब तुम खुद अपने घर में इस प्रकार की चीज़ें बनाई पड़ी हो अपने मम्मी पापा को। हाँ, सफाईनामा दिला रही थी बग्गा के सामने ही कि भाई लोग कहते हैं कि तुम जूते जब चेंज कराने गई थी कि लोग कहते हैं तुम अपने मम्मी पापा के पैसे खर्च कराते हो, तो जो ये मुझे पॉकेट मनी देते हैं उससे मैं देती हूँ, ऐसा नहीं मैं मम्मी पापा के खर्च कराती हूँ। सीरियसली बग्गी, पॉकेट मनी तुम्हें मिलती है, तुमने उससे जूते खरीदवाए हैं, तुम्हारे मम्मी पापा ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया। चल झूठी कहीं की, आजकल तुम बहुत झूठ बोलने लगी हो। हमने सोचा था कि कम से कम तुम तो तनिक से अच्छी बेटौनी निकलोगी, लेकिन दिनों दिन तुम्हारी झूठ की चरम सीमा पार होती जा रही है। और यूँ ना सोचना कि हम सब लोग जान नहीं पाएंगे, हम सब लोग जानते हैं कि कब कहाँ कौन झूठ बोलता है, कब कहाँ कौन सच बोलता, चाहे तुम हो चाहे तुम्हारी जो है दोनों बहनियाँ मतलब ननद हैं। चलो खैर छोड़ो, मुद्दे की एक बात और है दर्शकों। असल में जब वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही थी है ना, तो वहाँ पे इनके भाइयों के मुंह देखने वाले थे और माँ के लोगों ने मुंह नोटिस करें तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई अब ये रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता है। मतलब यार एक बेशर्मी की भी हद होती है, नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। अभी फिर सफाईनामा देंगे या तो फिर चिल्लाएंगे कि मेरी सास, मेरी ससुराल, मेरी बीवी, है ना, मैं अपनी लाइफ पार्टनर के बर्थडे के लिए भी ना जाऊं क्या? अगर लाइफ पार्टनर के बारे में इतना ही चिंता है बग्गे, तो भाई थोड़ा तमीज़ से जाते हो हैं। तब तो भाई तुमने एक साड़ी लेने के लिए 4-5 लोग गए हो और उसके बाद इतने ड्रामे दिखाओ। यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं, समझदार सभी हैं और सबको समझ में आता है। ये कोई भी बेवकूफ़ नहीं, नो वन। पहले यहाँ पर भी एक केक काटा गया, जाने से पहले बग्गे के दीदी डायलॉग, मेरी केक खाने से पहले केक खाने के बाद अपना वजन चेक कर लेना। वैसे दीदी खाओगी तुम ही सारा, है ना। बग्गा तो केक काट कूट के चला गया, एक दो बाइट जो खाया होगा और फ्रिज से साफ तो तुम ही कर दोगी। फ्रूट केक, फिर वहाँ पर भी कटे केक, कुल मिला के दर्शकों इनका ये जो भी था ना सब समझ रहे हैं। अभी तक इनके व्यूज़ हुए हैं 5,000 और आंचल को अपनी बहन की सता रहे हैं, पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन लोग इस पर लगातार कमेंट कर रहे हैं। याद सता रही थी, जानबूझ के याद सता रही थी। जो बोल रही थी बग्गी तो जानबूझ के बोल रही थी कि भाई ये लोग कहेंगे इसने तो मुझे याद ही नहीं किया, इसने तो जिक्र ही नहीं किया। वैसे बड़ी जिज्जी की तरफ से कुछ आएगा इस बार से या सिर्फ बातें ही आएंगी, है ना। पिछली बार तो हुआ नहीं, कभी इधर कभी उधर, हे भाई वो लोग मज़े ले रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इतना अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा वहीं रोक लिए होते, है ना। बहुत ही बेशर्मी लग रही है अभी ये सब देख कर, बहुत ही अजीब फीलिंग लग रही। मैं तो सोच रही हूँ यार, उसके छोटे वाले भाई को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, चाहे वो खाते वक्त, जब वो कैप्चर कर रहे थे केक, जब खाते वक्त बग्गा हमारा कैप्चर कर रहा था, बाकी चीज़ों में भी उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन भाई ये मुंह में घुसेड़ देते हैं का कैमरा। तो कुल मिला के ये जो भी नौटंकी ड्रामा हुआ है बेहद शर्मनाक था। बस ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए बोल दी गई थी। उधर बग्गी को बाद में पता चल ही गया था, लेकिन उसने भी एक्टिंग करी कि अब हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे। बाहर पहले सोचा था डिनर करने के लिए, लेकिन मम्मी ने घर में ही बना लिया, तो इस बार हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। फिर बग्गा आता है तो वही ऑन कैमरा हमारी बग्गी इमोशनल हो जाती है। दादी वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी दादी भी पैसे देती थी और मतलब सबसे छुपा के देती थी। जैसे मेरे दोनों भाई हैं ना, तो उनको कम देती थी, मुझे ज़्यादा देती थी, तो छुपा के देती। तो कहती थी दोनों को बताना नहीं, नहीं तो हमारा खून पे जाएंगे दोनों। तो दादी वाला जो पल था ये मुझे बहुत क्यूट लगा। इसके अलावा फिर जो केक को कटिंग करने के बाद बग्गे ने सारी ड्रेसेस वगैरह दिखाई। बग्गे ने भी दो, ऐसा लग रहा था कि नाइट वाली मैक्सी लेके आया हुआ है कि नाइट वेयर करने के लिए। ऐसी ड्रेस कौन लाता, चतकुबरी, जो कि बग्गी ने बहुत सारी तारीफ़ा कर दी कि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस लाई, थैंक यू सो मच भी। साड़ी खोलने के बाद अलग से बेचारी ने वॉइस ओवर किया, मम्मी जी को थैंक यू सो मच बोला, परेतिन को भी याद करा, बड़कन्नी जिज्जी को, उसको सिखाया गया है कि भाई इस प्रकार से ही तुम पूरा कर पाओगी इन सारी चीज़ों का। तो ये था हमारी बग्गी का वीडियो, बहुत ही शर्मनाक। बहुत ही, मैंने सोचा था भाई कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, नॉर्मल डेज पे ये कहाँ चले जाएंगे 5 सितारा होटल,
अब जाते हैं कुछ अलग से स्पेशल फील कराते। बग्गी को तो मैं मानती, सिर्फ एक पौधा दे के प्लास्टिक का तुम दिखाती हो बॉन्ड, वो बॉन्ड नहीं होता है। चालाक चतुर नार पुराना एक टी शर्ट पकड़ा के बोल देन कि ऐसा ऐसा 2 महीना पहले तो दिलाए थे चंडीगढ़ से। वाह जी वाह, ऐसे हैं नाम बड़े और दर्शन थोड़े, छोटे जो भी कह लो हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी।